Welcome back dear students. Welcome to another useful video tutorial. तो स्टूडेंट कल हमने आपको जो टॉपिक था थर्मोडायनेमिक्स का वो डिटेल में करवाया था और आज हमने इसका जो कंसेप्चुअल है वो आज मॉक टेस्ट रखा है। तो आज हम इसका कंसेप्चुअल जो पार्ट है वो कवर करेंगे और कल हम एज़ रेगुलर हम अपना जो न्यूमेरिकल सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको कंसेप्चुअल के बारे में ही करवाएंगे जो कि इस टॉपिक में आते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड गुड व्हेन नो वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम बट एक्स अमाउंट ऑफ हीट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू सराउंडिंग। कौन सा रिलेशन है जब सिस्टम के ऊपर कोई काम नहीं किया जाता और कुछ जो हीट है इज़ टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम जो है एक्स जो हीट है सराउंडिंग को देता है। डेल्टा यू इक्वल टू एक्स, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एक्स, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। तो बताइए इसका आंसर। जो मैंने टिक किए हैं वही आज हम करेंगे। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 4। ऑल्दो क्यू इज़ ए पाथ डिपेंडेंट फंक्शन बट क्यू पी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्यों? Delta it is independent of path. U, P and V are state function and H depend on them. Both A and B, none of these. Question number 5. Delta U equal to W. ये कब ट्रू होता है? एडियाबैटिक चेंज में, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, none of these. तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखिए ध्यान से। कोशिश करिए इनसे आंसर देने की। नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 6। द करेक्ट फिगर रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। कौन से ग्राफ हैं इसमें? 3 ग्राफ दिए हुए हैं, ए बी सी या नन। देखिए इनका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द स्टेट फंक्शन। कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? Q प्लस डबल्यू, क्यू डबल्यू, एच माइनस टी एस। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है स्टेट फंक्शन नहीं है? 1, 2 and 3, 2 and 3, 1 and 4, 2, 3 and 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से। और नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 12। इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर की जो एवपोरेशन है एक एक्सोथर्मिक चेंज है, एंडोथर्मिक चेंज है, प्रोसेस है वेयर नो हीट चेंज अकर, प्रोसेस है अकम्पनीड बाय केमिकल रिएक्शन। तो बताइए क्या है एवेपोरेशन। सो गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 12। इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो क्या है इसमें? एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, प्रोसेस है, यहाँ हीट चेंज नहीं करती, प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा अकम्पनीड होती है। क्वेश्चन नंबर 13। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ वन इन विच। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? हीट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हीट इज़ अब्जॉर्ब, हीट इज़ इवॉल्व्ड, हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 ध्यान से देखिए। 12, 13 एंड 14। तो 14 वी हैव एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस have more energy than the product, have less energy than the product, have the same energy as the product, are at the higher temperature than the product। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक क्या है, एवेपोरेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 ध्यान से देखिए और इनके आंसर दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। गिवन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स कंप्राइजेस। थर्मोडायनेमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है क्या है इसमें? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द सिस्टम, मास चेंज इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो क्या मेन होता है थर्मोडायनेमिक्स में? क्वेश्चन नंबर 24। ड्यूरिंग द कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसे हम दिखाते हैं? W माइनस पी एक्सटर्नल, W फाइनल माइनस V इनिशियल, W अपॉन वॉल्यूम फाइनल इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर ब्रैकेट 1 माइनस
वॉल्यूम इनिशियल अपॉन वॉल्यूम फाइनल, W इक्वल टू माइनस प्रेशर एक्सटर्नल वॉल्यूम फाइनल प्लस प्रेशर एक्सटर्नल इनटू वॉल्यूम इनिशियल, या ऑल ऑफ दीज। तो बताइए कौन सा रिलेशन है जो कंप्रेशन को सही तरीके से दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 26, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है। R के इक्वल है P डेल्टा V, V डेल्टा P 3/2R। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 27, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक गैस क्या है। 1/2R, 3/2R, 3/2R, 5/2R, 5/2R, 7/2R, 3/2R, 3/2R। तो बताइए हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन आता है। 28, 5 मोल ऑफ ए गैस इज़ पुट थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंजेस शोन ग्राफिकली। 5 मॉलिक्यूल शो किए हुए हैं प्रोसेस, जहां A से B, B से C, C से A बन रहा है। तो क्या प्रोसेसेस हैं जी। A से B, B से C, C से A, 3 प्रोसेसेस दिखाई हुई हैं साइक्लिक मैनर में। और क्या प्रोसेसेस हैं ये। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक। तो ये प्रेशर टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान से रखिए। 29, आइडेंटिफाई द स्टेट क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। स्टेट क्वांटिटी क्या है। हीट, वर्क, हीट प्लस वर्क, हीट अपॉन वर्क। 30, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस Q इक्वल टू डेल्टा U। इन 3 प्रोसेसेस दी हुई हैं, यहाँ से 4 प्रोसेसेस हैं, सॉरी O से रीज़न हो रही हैं। प्रेशर है, वॉल्यूम के साथ ग्राफ बना हुआ है। तो बताइए किसमें जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल है। O to A, O से D, O से B और O से C। बताइए इसको। और नाल ही देखिए 33, इफ़ ए कंटेनर मास एंड नंबर ऑफ हीट एक्सचेंज अकर व्हेन इट कंस्टिट्यूट। एक कंटेनर है, उसमें क्या हो रहा है, मास एंड नो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। और क्या होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए या इमेजनरी। बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में मैंने प्रोसेसेस के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 33, 29 एंड 30 और 27, 28 दोबारा देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द प्रॉपर्टी विच कैन बी क्लासिफाइड एज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको इंटेंसिव मान सकते हैं। वॉल्यूम, मास, हीट कैपेसिटी, टेम्परेचर। नेक्स्ट वी हैव इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड। इंटरनल एनर्जी में क्या नहीं आता। 1 सेकेंड। रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी ग्रेविटेशनल पुल। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 35, 36। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। साथ में ओपन सिस्टम क्या है 38, कैन नाइदर लूज़ और गेन एनर्जी, कैन लूज़ और गेन एनर्जी, कैन गेन और लूज़ मैटर, कैन लूज़ और गेन बोथ मैटर एनर्जी। बहुत सिंपल है और आने के चांसेस काफ़ी हैं। और साथ में क्वेश्चन नंबर 48 भी देख लीजिए। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन CP एंड CV फॉर आइडल गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या रिलेशन है। CP इक्वल टू CB माइनस R, CP इक्वल टू CV इंटू R, CP इक्वल टू CP इंटू R, CP माइनस CV इक्वल टू R। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट वी हैव 43 क्वेश्चन। रीड दैट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स। इनमें से 4 स्टेटमेंट हैं, कौन सी गलत है बताइए। डेल्टा इक्वल टू 0 फॉर एडियाबैटिक, डेल्टा Q इक्वल टू 0 फॉर एडियाबैटिक, डेल्टा T इक्वल टू 0 फॉर आइसोथर्मल, डेल्टा B इक्वल टू 0 फॉर आइसोबारिक। बताइए आंसर। 44, इट टाइटली क्लोज डेसिकेटर इन एक्शन एग्जाम्पल। डेसिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट हम प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, तो क्या काम देता है वो। ओपन सिस्टम है, आइसोलेटेड है, क्लोज सिस्टम है, या नॉन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थैंक यू।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67। एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है, उसमें कोफिशिएंट इन ए बैलेंस इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड। द कोफिशिएंट इन ए बैलेंस इक्वेशन रेफर टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। The numerical value of delta H naught refer to the number of the mole of substance specified by equation. Standard enthalpy change will have unit as kilojoule per Kelvin per mole। तो बताइए क्या होती है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन और इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी जहाँ टर्म बताती है इसकी। नेक्स्ट देखिए 71। इन द रिएक्शन where enthalpy value determination is very difficult by experiment। तो इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर एक्सपेरिमेंट इंथैल्पी ना कर हो तो कैसे करेंगे? किरचॉफ इक्वेशन, हेस लॉ से, हेनरी लॉ से, वेंट ऑफ लॉ। बहुत ही सिंपल है और मैंने इसका आंसर आपको बताया था कल, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। 71 को देखिए, और इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स हैं, पर हम न्यूमेरिकल का अलग से सेशन रखने वाले हैं, तो आज सिर्फ आप कंसेप्चुअल ही एंजॉय करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज़ मैक्सिमम। न्यूट्रलाइजेशन की हीट मैक्सिमम कब होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रल बाय एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ न्यूट्रलाइज बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ न्यूट्रलाइज बाय फॉर्मिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ न्यूट्रलाइज बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन की हीट कब होगी? और क्वेश्चन नंबर 98 आपने देख लिया ध्यान से। 99 देखिए। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 99। नेक्स्ट देखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस इज़ कांस्टेंट वैल्यू। जब न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड की बेस से तो कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्यों? साल्ट फॉर्म डज नॉट हाइड्रोलाइज, ओनली H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन रिएक्ट इन एवरी केस, द स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड डू नॉट रिएक्ट कम्प्लीटली, द स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। तो क्या कारण आता है इसका? क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन? हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल 2HI गैस, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ फ्लोरीन गैस इक्वल टू हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हीट ऑफ कंबशन ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए 103 103। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन की जो एंथैल्पी चेंज क्या होती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्वेश्चन देख लीजिए 99, 100, 101, 103। तो दीज आर इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल्स। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 114। दिया हुआ है इसमें when the following standard heat of reaction गिवन दी है, यहाँ पे चारों को देख लीजिए। हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की दी हुई है, हीट ऑफ कंबस्शन C2H2 की दी हुई है, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ इथिलीन की दी हुई है, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटालीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट 25 डिग्री। तो क्या होगी यहाँ पे? -41.104 41.104 किलो कैलविन, 43.306 किलो कैलविन कैलोरी, -43.306 कैलोरी। तो इट मे बी न्यूमेरिकल, अगर आपको दिमाग में आता है तो कर सकते हो आप, काफ़ी सिंपल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंड लिस्ट केसेस हेस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल? determination of lattice energy, determination of resonance energy, determination of enthalpy of transformation of allotropic form of to another, determination of entropy। किसके लिए हेस लॉ का एडवांटेज नहीं है? 117। हाइपोथिकल रिएक्शन है, A से 2B प्रोसीड करती है सीक्वेंस पे, A से C, C से D, हाफ D से B।
तो इसकी इंथैल्पी डेल्टा एच Q1 Q2 Q3 के इक्वल है। तो इस रिएक्शन की हीट क्या आएगी, Q1 माइनस Q2 प्लस 2Q3, Q1 प्लस Q2 माइनस 2Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस 3Q3, Q1 प्लस 2Q2 माइनस 3Q2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये हेसला के अकॉर्डिंग है, बता सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है हीट ऑफ कम्बस्शन ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर एट विच द कम्बस्शन is carried out, amount of the oxygen present, whether the combustion is carried out in an open vessel or closed vessel। तो क्वेश्चन नंबर 117 118 ध्यान से देखिए। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 119, डायग्राम दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। जहाँ पे इंथैल्पी है, जहाँ रिएक्शन की प्रोग्रेस है, तो इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन ए से बी बनने में इंथैल्पी चेंज क्या आएगी, -25 किलो जूल, -40 किलो जूल, +25 किलो जूल, -65 किलो जूल। तो क्वेश्चन नंबर 117 118 और 119 तीनों को ध्यान से देखिए एंड गिव देयर आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 129, कंपाउंड विद हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन आर लेस स्टेबल। जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा होती है वो कम स्टेबल होते हैं, क्यों, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है टू सिंथेसाइज देम, हाई मॉलिक्यूल ऑफ सच कंपाउंड आर डिस्टॉर्टेड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सिंथेसाइज, एनर्जी रिच स्टेट लीड टू इनस्टेबिलिटी। तो 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत आसान है, ये मैं करवा चुका हूँ। आगे देखिए 135 से लेके 137 तक, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज विद टेंडिंग टुवर्ड मैक्सिमम वैल्यू, डिक्रीजिंग एंड टेंडिंग टू जीरो, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज एंड इंक्रीज विद पीरियोडिक रेट। 136, टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीज इफ़ द प्रोसेस क्या होनी चाहिए इसमें, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस पॉजिटिव आती है, किस के लिए, मिक्सिंग ऑफ टू गैस, बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ऑल ऑफ दीज। साथ में क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, 135, 136, 137, 138 साथ में इनको पढ़ते जाइए। 138 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी इज़ और आर ट्रू। कौन सी सही है, फॉर स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज इन एंथैल्पी है, फॉर स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज इन एंथैल्पी है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो 135 से लेके 138 तक देखिए, टेक योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आगे हमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस 139 देखिए, इफ़ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द गिवन रिएक्शन जो है हमें पता है, वन में डिटर्मिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किस चीज़ को डिटर्मिन करता है, एक चीज़ को छोड़ के। अगर आपके पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज दी हुई है, कौन सी चीज़ पता नहीं चलेगी, बाकी पता चल जाएंगी। डायरेक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनियस चेंज एट द स्टैंडर्ड कंडीशन, पॉजिटिव इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर फॉर विच डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज़ नॉन, usefulness of the catalyst in controlling the reaction, maximum amount of the useful work that can be produced at standard conditions। तो किस चीज़ का पता नहीं चल सकता अगर आपके पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज आपको पता है। 140 141 देखिए, 140 में क्या दिया हुआ है, रिएक्शन है, उसमें बोथ इंथैल्पी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज दोनों ही नेगेटिव है, और एक्शन का रेट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा टेम्परेचर बढ़ने से, इंक्रीज़ विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर, कैनॉट बी प्रेडिक्टेड बाय चेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वी हैव 141, इन जर्नल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैन बी स्पॉन्टेनियस। टू बी स्पॉन्टेनियस क्या चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए, टेम्परेचर जीरो चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट नहीं है। 140 एंड 141 को देखिए ध्यान से, ये आसान क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको करवा चुका हूँ।
142 एक न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ दीजिए। आगे 150 के ऊपर आ जाइए। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन इक्विलिब्रियम इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, कांस्टेंट रहती है, जहाँ तो इंक्रीज़ करती है, जहाँ तो डिक्रीज़ करती है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तो एंट्रोपी के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ता है। 150 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 153 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सुक्रोज फ्रॉम सोल्यूशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, वेपोराइजेशन ऑफ कैम्फर। इनमें से कौन सा रिज़ल्ट नहीं करता इंक्रीज़ इन एंट्रोपी, किस में एंट्रोपी नहीं बढ़ती। 156 भी देख लीजिए, 153 दोबारा पढ़ लीजिए, दिखाई दे रहा है। 156 में दिया है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, टी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एच, टी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, टी लेस देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। टेक योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। आगे देखिए 158, फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल गैस को हमने एक्सपेंड करना है। एंट्रोपी चेंज सिस्टम ग्रेटर देन सराउंडिंग, सिस्टम की लेस देन सराउंडिंग, इक्वल टू सराउंडिंग, नेगेटिव इक्वल टू सराउंडिंग। बताइए। तो ये स्पॉन्टेनिटी में मैं आपको करवा चुका हूँ, कल हमने किया था इसको। टेक योर टाइम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 162। एट ए पर्टिकुलर रिएक्शन हैज़ ए नेगेटिव वैल्यू फॉर द फ्री एनर्जी चेंज, देन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या होगा। इट हैज़ अ लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, हैज़ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज। देखिए 162 को जल्दी करिए, ट्यूटोरियल लेंथी हो रहा है। 166 रिएक्शन दी हुई है, ए से बी बन रहा है रिवर्सिबली सी डी प्लस क्यू एंड इट इज़ फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो रिएक्शन क्या है, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर है, पॉसिबल ओनली एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो बताइए। स्पॉन्टेनिटी पूछी हुई है इस रिएक्शन की। 167 फॉर ए गिवन सिस्टम इन इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 है, अंडर द कंडीशन क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, एनर्जी एंड वॉल्यूम। बताइए इसका आंसर। 167। थैंक यू। नेक्स्ट दिया हुआ है 169, फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस 0 से ज़्यादा होता है, 0 से कम होता है, 0 से इक्वल होता है, जहाँ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें, डेल्टा जी में बी लेसर और ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच, डेल्टा जी ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच, डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन डेल्टा एच। आगे देखिए 171 इक्विलिब्रियम है, वाटर लिक्विड से वाटर गैस बन रहा है, 1 atm प्रेशर है, 298 टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है 0 से इक्वल है, फ्री एनर्जी चेंज लेस देन 0 है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज लेस देन 0 है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है 0 से ज़्यादा है। तो इक्विलिब्रियम पूछा गया है और इसमें इन पैरामीटर्स की वैल्यू भी पूछी गई है। तो बताइए इसमें 171 क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए इसका। 172 भी देखिए, इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, दोनों का अगर हम सम करें क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम आएगा, ग्रेटर देन जा इक्वल टू 0 जा इक्वल टू 0। 174
I hope there is no visibility issue and sound clarity is optimum. 174 देखिए, which of the following reaction is said to be entropy driven? Endothermic reaction with positive entropy change at high temperature, endothermic reaction with negative entropy change at low temperature, exothermic reaction with positive entropy change at high temperature, exothermic reaction with the negative entropy change at low temperature. तो क्वेश्चन नंबर 172 एंड 174 को देखिए ध्यान से, हैव ए लुक. थैंक यू वेरी मच. आगे देखिए 178. इन इरिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इन विच ओनली द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज़ बीइंग डन. तो चेंज इन द ग्रिप्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी एंड द चेंज इन द एंट्रोपी डेल्टा एस कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है? चारों ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए. 178 और 179 में देखिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज जो है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होगा? नेगेटिव ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, नेगेटिव नेगेटिव लेस देन 1, नेगेटिव नेगेटिव ग्रेटर देन 1 नेगेटिव. तो क्या होगा 178 एंड 179 को ध्यान से देखिए. आगे 180. इसमें क्या है? फॉर ए गिवन सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट जो इसमें है टीवी एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है इसमें इज़ TA, देन करेक्ट वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी फॉर द ग्राफ. तो एंट्रोपी की क्या डायरेक्ट वेरिएशन सही दिखाता है बिटवीन एंट्रोपी चेंज एंड टेम्परेचर? ग्राफ ABCD चारों ग्राफ देखिए और आंसर दीजिए. आगे देखिए 186. फॉर ए पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर T, डेल्टा H एंड डेल्टा S बोथ आर फाउंड टू बी पॉजिटिव एंड फॉर TE इज़ द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर TE है, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस. कब होगी? टेम्परेचर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के इक्वल हो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टेम्परेचर से ज़्यादा हो, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 5 टाइम ज़्यादा हो टेम्परेचर से. 187. साइन इसके डेल्टा H डेल्टा S डेल्टा G फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर. तीनों के साइन क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. तो क्या साइन आएंगे इनके? ये क्वेश्चन आ सकता है, टेक्निकल का क्वेश्चन है और ये मैं इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, इसको कर लीजिए तैयार. 189 देखिए. सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम A to B. द रिजल्टिंग चेंज ऑफ द एंट्रोपी विल डेफिनेटली where definite quantity when change is reversible, when change is irreversible, when the change is isothermal, always irrespective of the manner in which the change is brought about. तो बताइए इसमें 189 में पूछा क्या गया है? एक सिस्टम है, चेंज हो रही है उसकी स्टेट A से B में और रिजल्टिंग हो रहा है चेंज इन एंट्रोपी, विल बी ए डेफिनेट क्वांटिटी. कब होगी? डेफिनेट क्वांटिटी में एंट्रोपी चेंज होगी. कब होगी? जब A से B होगा. तो किस कंडीशन में होगा? 189 को देखिए और 190 भी देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज़ करेक्ट? डेल्टा G स्टैंडर्ड इज़ माइनस RT log K इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल डेल्टा G नोट RT K इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड अपॉन 2.0303 RT ऑल ऑफ करेक्ट. बताइए कौन सा एक्सप्रेशन सही है? 187, 189 एंड 190 तीनों को देख लीजिए एक बार फिर से. और चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 194 एंड 195 के ऊपर चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ नॉट फेवरेबल फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन? रिएक्शन की फिजिबिलिटी पे ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्मोडायनेमिक्स में, तो इसको पक्का कर लीजिए. गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी मैं करवा चुका हूँ, कल भी मैंने करवा दिया था. तो इसमें डेल्टा H जो है पॉजिटिव, TdS पॉजिटिव, TdS ग्रेटर देन डेल्टा H इक्वल टू नेगेटिव, TdS इक्वल टू पॉजिटिव, डेल्टा H नेगेटिव, नेगेटिव, TdS लेस देन डेल्टा H पॉजिटिव, TdS पॉजिटिव, TdS लेस देन डेल्टा H.
एंट्रोपी चेंज इन ए प्रोसेस वेयर 1 लीटर ऑफ लिक्विड इज पोर्ड इनटू आइस कोल्ड वाटर क्या होगी? फाइनाइट एंड पॉजिटिव, फाइनाइट एंड नेगेटिव, जीरो एंड इनफिनिटी। तो 194 से 195 को देख लीजिए। थैंक यू। एंड नाउ वी मूव ऑन आवर लास्ट पेज। 196, 197 एंड 198 तीन क्वेश्चन बचते हैं। 196 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की गलत स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं पूछी, गलत पूछी है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम सिस्टम टू ए लोअर टेम्परेचर टू वन एट हायर टेम्परेचर without converting some work to heat. It is impossible to convert heat completely into equivalent amount of work without producing change elsewhere. Every perfect machine working irreversibly between the same temperature of the source and sink has the same efficiency whatever the nature of the substance. Heat engine can be made 100% efficient. तो मैं कार्नोट साइकिल सेकेंड लॉ डिफाइन करता है, मैंने कल आपको बता भी दिया था। और बताइए इसमें क्या आएगा। 197 गलत पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है, सही मत लिख देना, इसमें गलत स्टेटमेंट पूछी गई है। एंड 197 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा जी जो स्टैंडर्ड है माइनस डेल्टा एच इज़ आलमोस्ट इक्वल टू जीरो। किस रिएक्शन में आलमोस्ट जीरो ही आती है? बताइए इसका आंसर। ये हम रिएक्शंस कर चुके हैं एंड प्रेडिक्टेबल हैं, आप इसका आंसर दे पाओ। एंड यहाँ से हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 सेकेंड, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज क्या इंडिकेट करती है? सिस्टम जो है लेस डिसऑर्डर है, सिस्टम मोर डिसऑर्डर है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम टेंड टू बी रीच एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉक टेस्ट। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कंपाइल यू द इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने एंजॉय किए होंगे क्वेश्चन। तो कल हम इसका न्यूमेरिकल सेशन कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए फॉर मोर एंड मोर वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू।